आइए हम भारत में फैले हिंदू धर्म के बारे में जानते हैं। भारत के इतिहास का और भारतीय संस्कृति का वेद पुराणों में कई जगहों पर वर्णन किया गया है। हिंदुओं का मानना है कि हिंदू धर्म विश्व के सबसे पुराने धर्मों में से एक है। यह धर्म पुनर्जन्म में यकीन रखता है। यह धर्म अहिंसा, दया, जाति और शुद्धता का संस्कार सिखाता है। हिंदू धर्म को सनातन, वैदिक या आर्य धर्म भी कहते हैं। हिंदू एक अपभ्रंश शब्द है। प्राचीन काल में कोई भी विशेष प्रचलित धर्म नहीं था। 1000 वर्ष पूर्व ना तो हिंदू और ना ही सनातन शब्द के नाम से प्रचलन में था। 12वीं शताब्दी के ईसा पूर्व के आसपास नागवंश लिपि, जो अब देवनागरी के नाम से प्रसिद्ध है, लिपिबद्ध ऋग्वेद में कई बार सप्त सिंधु का उल्लेख मिलता है। सिंधु शब्द का अर्थ नदी या जलराशि होता है। इसी आधार पर एक नदी का नाम सिंधु नदी रखा गया, जो नदी लद्दाख और पाक से बहती है। भाषाविदों का मानना है हिंदू आर्य भाषाओं का सा ध्वनि ईरानी भाषाओं से हा ध्वनि में बदल जाती है। आज भी भारत में कई इलाकों में सा को हा उच्चारित किया जाता है। इसलिए सप्त सिंधु अवस्तन भाषा पारसियों की भाषा में जाकर हप्त हिंदू में परिवर्तित हो गया है। इसी कारण ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वालों को हिंदू नाम दिया है, किंतु पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लोगों को आज भी सिंधु या सिंधी कहा जाता है। ईरानी अर्थात पारसी देश के पारसियों की धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदू और आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। दूसरी ओर अन्य इतिहासकारों का मानना है कि शशांक के समय में हिंदू शब्द की उत्पत्ति इंदु से हुई थी। हिंदू शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। भारतीय ज्योतिषों की गणना का आधार चंद्रमास ही है। अतः चीन के लोग भारतीयों को इंदु या हिंदू कहने लगे। आर्य शब्द का अर्थ है आर्य समाज के लोग इसे आर्य धर्म कहते हैं, जबकि आर्य किसी जाति या धर्म का नाम ना होकर इसका अर्थ सिर्फ श्रेष्ठ ही माना जाता है, अर्थात जो मन, वचन, कर्म से श्रेष्ठ है वही आर्य है। इस प्रकार आर्य धर्म का अर्थ श्रेष्ठ समाज का। इतिहास की भूमिका। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो वेदों की रचना किसी एक काल में नहीं हुई है। वेदों के रचना काल की शुरुआत 4500 वर्ष ईसा पूर्व से मानी है, अर्थात यह धीरे धीरे रचे गए और अतः अकाल्पनिक रूप से कृष्ण के समय अनिश्चित वेद व्यास द्वारा पूरी तरह से वेद को 4 भाग में विभाजित किया। मान से लिखित रूप में आज से 6508 वर्ष पूर्व पुराने वेद हैं। इस मान से लिखित रूप में आज से 6508 वर्ष पुराने वेद हैं। यह भी तथ्य नहीं नकारा जा सकता कि कृष्ण के आज से 5500 वर्ष पूर्व में होने के तथ्य ढूंढ लिए। 4500 ईसा पूर्व आज से 6500 वर्ष
पूर्व मध्य एशिया से हिमालय तक फैले हैं। कहते हैं कि आर्यों की एक शाखा ने पारसी धर्म की स्थापना भी की है। इसके बाद क्रमशः यहूदी धर्म 2000 ईसा पूर्व, बौद्ध धर्म 500 ईसा पूर्व और ईसाई धर्म सिर्फ 2000 वर्ष पूर्व, इस्लाम धर्म 1400 साल पहले हुए। लेकिन धार्मिक साहित्य अनुसार हिंदू धर्म की कुछ और धारणा भी है। मान्यता यह भी है कि 90,000 वर्ष पूर्व इसकी शुरुआत हुई थी। दरअसल हिंदुओं ने अपने इतिहास को गाकर, रटकर और सूत्रों के आधार पर मुखाग्र जिंदा बनाए रखा है। यही कारण है कि वह इतिहास धीरे धीरे काव्य में और श्रृंगारिक होता गया। दौर ऐसा था जब कागज और कलम नहीं होते थे। इतिहास लिखा जाता था शिलाओं पर, पत्थरों पर। ऋषि मुनियों की परंपरा के पूर्व मनुओं की परंपरा का उल्लेख मिलता है। जैन धर्म में कुलकर कहा गया है। ऐसे क्रमशः 14 मनु माने गए हैं जिन्होंने समाज को सभ्य और तकनीकी संपन्न बनाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। धरती के प्रथम मानव का नाम स्वयंभु मनु था। प्रथम स्त्री शतरूपा थी। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।